के विद्या परिषद के सदस्यगण, समस्त आचार्यगण, विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, आमंत्रित अतिथिगण और आज विभिन्न उपाधियों और पदकों द्वारा विभूषित किए जाने वाले समस्त विद्यार्थी, उनके अभिभावक, मीडिया से पधारे प्रतिनिधि बंधु, देवियों और सज्जन, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, कॉमा के बाद है वर्धा। इसमें सभी शब्दों का विशेष महत्व है। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी का और हिंदी का क्या संबंध रहा है। महात्मा गांधी का वर्धा से भी संबंध रहा है और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रस्थापित करना, इसका एक मुहिम चला हुआ है। सरकारी संस्थाएं, स्वयंसेवी संगठन, हिंदी के साथ जुड़े हुए सबकी तरफ से बहुत बड़ा एक मुहिम चला हुआ है सारे विश्व में। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी, यह दोनों शब्द को मिलाकर भी उच्चारण करने पे बहुत सुखद लगता है, हिंदी अंतर्राष्ट्रीय। और वर्धा में हिंदी के प्रचार में जिस तरह से गांधी भी आए, गांधी भी लगे और विशेष रूप से विनोबा भावे जी का प्रयास रहा, वर्धा इन लोगों के कारण जाना जाता रहा। लेकिन आज महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के नाम से वर्धा भी प्रसिद्ध और वर्धा के नाम से यह संस्था जानी जाने लगी है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत इस विश्वविद्यालय परिवार के एक एक सदस्य को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। जिन लोगों ने पदवी प्राप्त की है, उनके प्रयास को सराहना चाहती हूँ, हल्लाना दुल्लाना चाहती हूँ। कितने प्रयास, कितने मेहनत के बाद यह डिग्रियां मिली है। मुझे मालूम है कि आपको बचपन से पढ़ाने में आपके माता पिता, आजा आजी, सबका, नाना नानी का कभी न कभी महत्व रहा है और आज इतनी बड़ी उपाधि मिली। मैं मनोविज्ञान की छात्रा रही हूँ, इसलिए जैसे जैसे लोग ऊपर आ रहे थे, मैं उनके चेहरे का भाव पढ़ रही थी, कितना गौरवान्वित हो रहे थे। इतनी मेहनत के बाद आज आपको यह डिग्री मिली है। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि आगे जिन लोगों ने, जब यहाँ मंच पर बैठे हुए लोगों ने आपसे एक आकांक्षा की है, उनकी अपेक्षाएं हैं, यहाँ से पढ़ के जाके समाज में जब आप प्रस्थापित होंगे तो आपका विचार कैसा होगा, आपका कार्य कैसा होगा, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपका चरित्र कैसा होगा, किस प्रकार से आपसे और विद्यार्थी या समाज के लोग प्रभावित होंगे, ये अपेक्षाएं हैं यहाँ बैठे लोगों की और मेरी भी। मेरे पास लिखित भाषण है, लेकिन मैं लिखित भाषण आपके पास भी उसकी प्रति जाएगी, थोड़ा बहुत उसमें से पढ़ूंगी, लेकिन अनुभव के आधार पर दो चार बातें कहना चाहूँ। आज सुबह जब मैं कुलपति जी के साथ निकली तो उन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ जो बने हुए हैं, स्मारक हैं या हॉल हैं, सभागार हैं, ये सब चीज दिखाया। दो बातें मेरे ध्यान में आई कि मैं हमेशा कहती रही हूँ, हिंदी को पेट की भाषा बनाओ, तभी हिंदी का विस्तार होगा। एक हृदय की भाषा होती है और एक पेट की भाषा होती है। तो हिंदी को हम सब जगह पर यदि पेट की भाषा बनाते हैं, रोजगार से जोड़ते हैं, तो हिंदी का विकास और अधिक होगा, लोग पढ़ाना चाहेंगे। एकदम गरीब जो महिला है, गांव में रहती है, उसने मुझे एक बार कहा था, मेरे बेटे को आप ले जा रहे हैं दिल्ली में इसको थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़ा दीजिएगा। वो कुछ नहीं जानती है, पढ़ी लिखी नहीं है, और बहुत वर्षों पहले की बात मैं कह रही हूँ। इसको अंग्रेजी पढ़ा दीजिएगा तभी दिल्ली में टिक पाएगा। वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिला, वो खेत में काम करने वाली महिला,
उसके अंदर दिल्ली की पहचान है, उसके अंदर ऐसे लोगों की पहचान है, ऐसे शहरों की पहचान है जहाँ इंग्लिश में भी ही बोला जाता है। तो हम जब इन्होंने कहा कि रोजगार की भाषा भी बने, उस ओर इस संस्था का प्रयास है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। देर आए दुरुस्त आए, इस ओर अब लोगों का ध्यान जा रहा है जो हिंदी को बढ़ाने में लगे हैं हिंदी के लिए, तो ये खुशी की बात है। दूसरी बात मैं बार बार कहती हूँ, हिंदी को परिवार की भाषा बनाओ। यदि हिंदी परिवार की भाषा बने